कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। चौहान ने विश्वविद्यालय के म्यूजियम का निरीक्षण किया और छात्रों के साथ खेत में धान की रोपाई कर कृषि कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पूर्व विद्यार्थियों के सम्मेलन में भी भाग लिया। बाद में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री धामी के बीच बैठक हुई, जिसमें राज्य में कृषि विकास, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास योजनाओं, केंद्र राज्य समन्वय और विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से आप देख रहे हैं। कृषि मंत्री यहां पहुंचे, उन्होंने छात्रों के साथ बातचीत की, धान की रोपाई भी की और यहां पूर्व छात्रों के लिए आयोजित सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि ऐसा विकास है जो समग्र हो, जो गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा सभी को अवसर प्रदान करे। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के लिए भी देश में अपना विशिष्ट स्थान और पहचान बनाए। इसके लिए नई स्टार्टअप नीति, कौशल विकास कार्यक्रमों में नवाचार आधारित पहलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी और युवा उद्यमी जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर कार्य करे, स्थानीय समस्याओं के समाधान खोजे और अपने नवाचारों को वैश्विक मंचों तक पहुंचाए। और विशेष रूप से जिसमें हमारे पास बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत हमारे यहाँ पोटेंशियल है, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, ड्रोन तकनीकी और कृषि स्टार्टअप आधारित स्टार्टअप के क्षेत्र में हम अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को विकसित उत्तराखंड के निर्माण में इसको अपना ध्येय मानते हुए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जीबी पंत विश्वविद्यालय और आप सभी साथियों का सहयोग इस संबंध में हमें अवश्य मिलेगा। मैं आज आप सभी पुरातन छात्रों से यह भी आग्रह करता हूं कि आप उत्तराखंड को केवल अपनी जन्मभूमि या कर्मभूमि के रूप में न देखें, बल्कि एकात्मपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में भी देखें। मैं हमेशा जो भी उत्तराखंड के बाहर के, जिनका जन्म उत्तराखंड में नहीं हुआ है, उन सभी से मैं एक बात कहता हूं कि जन्म होने में किसी का अधिकार नहीं है, किसका जन्म कहां होगा ये भगवान के हाथ में है। लेकिन अगर किसी को देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी रूप में जुड़ने का अवसर मिल जाए और कर्म का अवसर मिल जाए, तो ये मानो कि भगवान की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो हम सबको अपनी भूमिका का एक जिम्मेदारी के रूप में निर्वाह करना है। जहां भी आप कार्यरत हैं, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उसका एक हिस्सा उत्तराखंड के विकास के लिए भी अवश्य समर्पित करें। साथियों, एक विश्वविद्यालय की वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब उसके विद्यार्थी जीवन भर उससे जुड़े रहें और जो उन्होंने वहां प्रशिक्षण किया है वो हमेशा उस विश्वविद्यालय में, उस राज्य में अपना योगदान देते रहे, उसके विकास में सहभागी बने। मुझे प्रसन्नता है ब्रेन 3.0 जैसे आयोजन हमारी इस भावना को मजबूत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पंतनगर विश्वविद्यालय का ये पुरातन छात्र परिवार आने वाले वर्षों में केवल अपने संस्थान के विकास का ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड और राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत माध्यम बनेगा। इन्हीं सपनों के साथ एक बार पुनः मैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत उनके आगमन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने समय दिया हमारे यहाँ के बच्चों को, भविष्य के जो हमारे नवोदित उदयमान वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों को आज खेत में जाकर जिस प्रकार से उनको संवाद किया, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, उनका मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं आपका वैसे बहुत हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी का जो लोग पुनः अपनी शिक्षा स्थली में पुनः आए हैं, अपने स्मरण के लिए आए हैं, लेकिन आप यहां से एक नई सोच लेकर जाएंगे। पंतनगर का ये विश्वविद्यालय परंपरा, आधुनिकता और अनुसंधान के संगम की भूमि है, त्रिवेणी संगम। मुझे याद है मित्रों, आप सब भी जानते हैं
जब ये देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, PL 480 मंगाते थे अमेरिका से, हाथ जोड़ जोड़ के लाल गेहूं, जिसको भाई इंसान नहीं खाते थे। और तब जब हमारा उत्पादन केवल 50 मिलियन टन होता था, आज गर्व के साथ कहता हूं कि हम 377 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। आज देश के खाद्यान्न के भंडार भरे हैं। चावल के उत्पादन में हिंदुस्तान आज चीन को पीछे छोड़ के दुनिया में नंबर 1 हो गया है। गेहूं हमारे पास सरप्लस है। हमारा बासमती दुनिया में धूम मचा है। हमारा गेहूं दुनिया के कई देशों की भूख मिटा रहा है। लेकिन ये चमत्कार हुआ है, इसका प्रारंभ इस पुण्य भूमि से हुआ है, इस विश्वविद्यालय से हुआ है। इसलिए बारंबार मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं और यहाँ के पूर्व छात्र जो अलग अलग पदों को शोभित कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, दुनिया में। सचमुच में मेरा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हुए। जहां तक कृषि मंत्री का सवाल है, कृषि मंत्रालय कोई दिल्ली में बैठ के थोड़ी चल सकता है। जब तक गांव ना जाएं, गांव की गलियां ना देखें, खेत ना जाएं, खेत की पगडंडियां ना देखें, गेहूं की बुआई कैसे होती है, धान की रुपाई कैसे होती है, जब तक कृषि मंत्री ना जाने तो वो काय का कृषि मंत्री, वो फिर खेती नहीं समझ सकता। खेती जीना है। अगर किसानों की समस्या जानना है, खेती में नवाचार करना है, खेती को आगे बढ़ाना है, तो खेती को जीना पड़ेगा। इसलिए अगर आज बच्चों के बीच में खेत में चला गया तो मैंने केवल बच्चों से संवाद नहीं किया, मैंने भारतीय कृषि के भविष्य से संवाद किया है। क्योंकि पंतनगर से निकल के वो निश्चित रूप से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता के साथ साथ अपेक्षाएं भी बहुत है। मैं सिखाने नहीं, मैं तो अभी सीखने आया हूं, और सीखने का काम जिंदगी भर जारी रहता है। और यहां से जो सीख के गए पंतनगर से, पंतनगर ने केवल डिग्रियां नहीं दी, देश को कृषि वैज्ञानिक दिए, नीति निर्माता दिए।